द पब्लिक इंडिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गजनफर अब्बास। मिर्जा गालिब का एक शेर है, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। ये शेर आज के दौर में जगदीप धनखड़ के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है, जिनकी अभी अभी उपराष्ट्रपति के तौर पर विदाई हुई है। तमाम तरह की बहसें हुई उनके इस्तीफे देने के पीछे कि उनका इस्तीफा क्यों आया, बहुत से कारणों के ऊपर बहस हुई। लेकिन ऐसा कुछ था जो बहुत पहले से उनके बीच और मोदी सरकार के बीच चल रहा था, जो अपने इतने पीक लेवल पर पहुंच गया था कि एकदम से उनका इस्तीफा सामने आ गया। आज के स्टोरी में हम आपको बताने वाले हैं कि बतौर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का रोल क्या रहा और जगदीप धनखड़ किन बातों के लिए जाने जाते थे और मोदी सरकार ने उनको कैसे ट्रीट किया। क्या बतौर वाइस प्रेसिडेंट उनको इज्जत मिली या फिर जैसा कि हमने शेर में कहा कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, वही हाल हुआ। तो अगर देखा जाए तो जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से उनको कोई इनविटेशन नहीं मिला। और इसके अलावा जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पीएम मोदी खुद राम मंदिर का उद्घाटन करने पहुंच गए, तमाम कंट्रोवर्सीज हुई उस वक्त भी जगदीप धनखड़ को पूछा नहीं गया, उनको नहीं बुलाया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक तरह से प्रेशर देकर, प्रेशराइज करके उनका इस्तीफा लिया गया। और इस्तीफे के बाद क्या हुआ, मोदी सरकार ने किस तरीके से जगदीप धनखड़ जी को ट्रीट किया। ना तो कोई फेयरवेल पार्टी हुई, ना कोई औपचारिक मीटिंग हुई और बिल्कुल एक सन्नाटा पसरा रहा। लेकिन जब जगदीप धनखड़ ने अपना जो ऑफिशियल रेजिडेंस था, जो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर उनको मिला हुआ था, तो वो एक इनोवा कार से बाहर आए। इस इनोवा कार की स्टोरी आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जो इनोवा कार है, ये नॉन बुलेट प्रूफ कार है। आपको बताते चले कि वाइस प्रेसिडेंट की जो सिक्योरिटी होती है वो Z+ सिक्योरिटी होती है। Z+ सिक्योरिटी में जो कार वाइस प्रेसिडेंट यूज करते हैं वो बुलेट प्रूफ कार होती है। लेकिन ये जो इनोवा कार थी ये बुलेट प्रूफ नहीं थी, भले ही दूसरी तरह की सिक्योरिटी उनके साथ हो। तो ये भी एक बहुत अजीबोगरीब चीज देखने को मिल रही है कि क्या जगदीप धनखड़ को Z+ सिक्योरिटी देने में भी मोदी सरकार आनाकानी कर रही थी या कोई बहाना बना रही थी। इस इनोवा कार में जगदीप धनखड़ अभी से नहीं बल्कि पिछले साल नवंबर से चल रहे थे। पिछले साल फरवरी में वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट से एक लेटर जारी हुआ जो कि पुलिस डिवीजन होम मिनिस्ट्री को गया। होम मिनिस्ट्री जिसका एक डिवीजन है जो कि जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जितना भी मॉडर्नाइजेशन का जो डिवीजन होता है, और उस लेटर में ये रिक्वेस्ट की गई थी कि उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जो जगदीप धनखड़ जी थे, उनको जो 3 बुलेट प्रूफ BMW कार दी गई थी उनको रिप्लेस करने की रिक्वेस्ट की गई थी। और रीजन ये बताया गया था कि वो बहुत पुरानी हो गई हैं और उनकी कंडीशन बहुत खराब है और इनको रिप्लेस करके वाइस प्रेसिडेंट को नई कारें दी जाए। मजेदार बात यह है कि ये लेटर वहां पर अटक गया। इसका रिस्पांस कुछ इस तरीके से आया कि एक कमेटी बनाई जा रही है जिसमें 6 अधिकारियों को नियुक्त किया गया और वो कमेटी ये देखेगी कि वो जो 3 BMW कार हैं जिनका इस्तेमाल उस वक्त जगदीप धनखड़ कर रहे थे, तो उनकी कंडीशन क्या है। पिछले साल नवंबर में उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि जो कारें हैं वो उनका जो लाइफ है वो खत्म हो चुकी है और जो नई कार जो दी जा सकती है वो या तो फॉर्च्यूनर दी जा सकती है वाइस प्रेसिडेंट को या फिर इनोवा दी जा सकती है, और वो भी नॉन बुलेट प्रूफ। तो नॉन बुलेट प्रूफ इनोवा कार जगदीप धनखड़ जी को दे दी गई। अब आप सोचिए कि पिछले साल नवंबर से लेकर इस साल जुलाई 22 जुलाई को जब इस्तीफा हुआ जगदीप धनखड़ का वाइस प्रेसिडेंट बतौर, इतने महीनों तक, तकरीबन 9 महीने तक Z+ सिक्योरिटी में आधी अधूरी सिक्योरिटी के साथ, यानी नॉन बुलेट प्रूफ कार में देश का वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ उनका आवागमन हो रहा था, जो कि अगर देखा जाए तो हर तरीके से बीजेपी को ही समर्पित थे और हर तरीके से बीजेपी के लिए ही काम किया। बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं, मोदी सरकार की जितनी पॉलिसीज हैं, उसमें बीजेपी का साथ देते नजर आए। तो बतौर वाइस प्रेसिडेंट जो एक प्रोटोकॉल होता है और जो सिक्योरिटी का मसला होता है, उसमें मोदी सरकार ने जिस तरीके से ट्रीट किया वो सारी कहानी आपने सुनी। लेकिन क्या बतौर इंडिविजुअल नागरिक के तौर पर
जगदीप धनखड़ जी को अगर देखा जाए, जो उनका पूरा कार्यकाल रहा है, वो वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर रहे, तो जो फैसिलिटीज उनको मिल रही थी, जेड प्लस सिक्योरिटी और तमाम चीजें, क्या वो डिजर्व करते थे? तो उसके मद्देनजर तो ऐसा लगता है कि वो भी डिजर्व नहीं करते थे जो उनको मिल गया था। आइए आपको बताते चले, वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले जब वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे, तब उनके ऊपर तमाम तरह के एलिगेशंस लगते थे। उनको लाइमलाइट में आने का बहुत शौक था। ये भी सामने आया कि मीडिया के में इंटरव्यूज में और शोज में आने के लिए वो बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते थे, बहुत ज्यादा लालायित रहते थे। जब मोदी सरकार की कृपा हुई और उनको गवर्नर से वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद उनकी जो अपेक्षाएं थी वो और बढ़ गई और उनको लगा कि अब तो वो जो चाहे सो कर सकते हैं, तो उन्होंने किया भी। तो तमाम कंट्रोवर्सीज जो वाइस प्रेसिडेंट बतौर उनकी रही, वो कुछ इस तरीके से हैं कि कभी भी वो अपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते थे। बहुत जगह उन्होंने टोका टाकी करी। जहां भी कोई क्रिटिकल क्वेश्चन किसी भी अपोजिशन लीडर की तरफ से मोदी सरकार से पूछा जाता था, तो वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के बिहाफ पर खुद ही बोल देते थे और खुद ही मोदी सरकार का बचाव करने के लिए अपोजिशन लीडर को रोक दिया करते थे और उनको अपनी पूरी बात नहीं रखने देते थे, जिस पर उनका काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। अपने वो र्यूड बिहेवियर के लिए, बहुत ही अजीब तरीके का जो उनका बिहेवियर था, उसके लिए भी वो जाने जाते थे। तमाम अपोजिशन लीडर्स अक्सर जो है कंप्लेंट करते नजर आते थे। मीडिया के ऊपर भी उनके कटाक्ष आते रहते थे कि मीडिया क्या बोले, क्या लिखे और कोई सवाल करे ना करे, इसके ऊपर तमाम तरह की बहस से वो घिरे रहे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल अथॉरिटी है उस तक को चैलेंज कर दिया था। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने रिकंसिडरेशन के लिए एक लेटर भेजा था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, और उसमें 3 महीने का कंसिडरेशन के लिए टाइम दिया था, जिसके ऊपर इन्होंने, जगदीप धनखड़ ने क्रिटिसाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि कितने टाइम में प्रेसिडेंट जो है अपना विचार व्यक्त करें और कितने टाइम पे पार्लियामेंट उनको जवाब दे। तो इसके ऊपर भी काफी उनका जो है क्रिटिसिज्म हुआ था कि जुडिशरी की अपनी अथॉरिटी है और जो लेजिस्लेचर है उसकी अपनी अथॉरिटी है। और पूरे कार्यकाल के दौरान अगर देखा जाए तो जगदीप धनखड़ हमेशा जो है वो मोदी सरकार के आगे, मोदी जी के आगे नतमस्तक नजर आए, हमेशा हाथ जोड़े हुए। और हमेशा जितने भी कंट्रोवर्शियल बिल्स, तमाम तरीके के बहुत से ऐसे कानून जिसके ऊपर मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठते रहे, उन सारे बिलों को जिस तरीके से पास कराया गया, या तो बहस नहीं होने दी गई, या फिर जिस तरीके से बहस की रिक्वायरमेंट थी, जितना टाइम रिक्वायर्ड था उतना टाइम नहीं दिया गया। तो जगदीप धनखड़ ने ये जो एक कारनामा अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने वो सारे इंपॉर्टेंट बिल्स जो बाद में कानून भी बन गए, तो उनको बिना बहस के, या फिर जिस तरीके से बहस की जरूरत थी वो बिना प्रोसेस, जो ड्यू प्रोसेस होता है उसको पूरा किए हुए, उन बिल्स को अप्रूव करा दिया और उनको आगे बढ़ा दिया। जो कि अगर पार्लियामेंट की जो गरिमा होती है, पार्लियामेंट का जो प्रोसेस होता है, उसके मद्देनजर अगर देखें तो बतौर वाइस प्रेसिडेंट एक बहुत ही गलत आचरण के तौर पर इसको देखा जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, लेकिन जब वो पार्लियामेंट में एक अपर हाउस का चेयरमैन है, राज्यसभा का चेयरमैन है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को अपहोल्ड करे। जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, जो संविधान कह रहा है, उसको देखे, उसकी मर्यादा को निभाए। लेकिन ये सारी कंट्रोवर्सीज जगदीप धनखड़ के इर्द गिर्द हमेशा बनी रही। मोदी सरकार ने जिस तरीके से जगदीप धनखड़ को, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, जिस तरीके से ट्रीट किया, वो ट्रीटमेंट बहुत गलत था उस पद के प्रोटोकॉल के मुताबिक। लेकिन बतौर जो उनका जो कंडक्ट रहा पूरे कार्यकाल के दौरान, या जिन चीजों के लिए, जिस तरह के कंडक्ट के लिए वो जाने जाते रहे, जिस तरीके के मिसकंडक्ट के लिए वो जाने जाते रहे, उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो जो चीजें उनको दी गई, जो जितनी भी सिक्योरिटी उनको मिली या जितनी भी फैसिलिटीज उनको मिली, शायद वो भी डिजर्व नहीं करते थे। तो मनमुटाव बहुत पहले से चल रहा था। और ये जो इनोवा वाला केस है, बिना ब्लड प्रूफ की गाड़ी में उनको टहला दिया गया और कई महीनों से वो उसी गाड़ी में आवागमन कर रहे थे, पार्लियामेंट आ रहे थे या अपने किसी भी ऑफिशियल मीटिंग के लिए जा रहे थे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के पद के तौर पर देखा जाए तो गलत था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि जो मनमुटाव था जगदीप धनखड़
और मोदी सरकार के बीच या अमित शाह और जगदीप धनखड़ के बीच, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी ये लिखा गया था कि उनको दूसरी नई ब्लड प्रूफ कार दी जाए, जिसको मना कर दिया गया। तो यहां से शायद कहानी की शुरुआत हुई हो मनमुटाव की, और उसके बाद लगातार दूसरे और रीजन सामने आते गए। जब पार्लियामेंट शुरू हुआ तब बीजेपी के जेपी नड्डा साहब को बराबर इन्होंने टोका, लेकिन अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने दिया। किस बात पे बोलने दिया? कि जो पहलगाम टेरर अटैक पर जो उन्होंने क्रिटिकल क्वेश्चन किया गवर्नमेंट से, ट्रम्प के एलिगेशंस के ऊपर, उसके ऊपर बोलने देना, और जस्टिस यशवंत वर्मा का इम्पीचमेंट मोशन का जो प्रोसेस था, जो रिक्वेस्ट थी, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये भी एक कारण था, और भी कई तरह के कारण सामने आए। हर तरीके से बीजेपी की पूरी सेवा करने के बावजूद, मोदी सरकार की पूरी सेवा करने के बावजूद, जगदीप धनखड़ के ऊपर मिर्जा गालिब का वो शेर बिल्कुल फिट बैठता है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आज के शो में इतना ही। बहुत जल्द एक नए शो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।